Dear students, today we will discuss about the nucleus. लास्ट क्लास में हमने एटम्स के बारे में सीखा था और उसके बाद हमें क्या पता चला था कि ये जो एटम जो है इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर होता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो तो बाहर की तरफ इस न्यूक्लियस से बाहर रिवॉल्व करते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं और जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता जिनको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, वो दोनों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसके अंदर इस पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसी के अंदर होता है और बाहर नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरी बात, जो टोटल मास ऑफ दिस कंप्लीट एटम है वो लगभग पूरा का पूरा इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन के मास में कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो ऑलमोस्ट जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास ही होता है और उसी की वजह से किसी एटम के अंदर मास होता है। तो अब हम ये न्यूक्लियाई के बारे में थोड़ा सा आज की क्लास में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। न्यूक्लियस के बारे में सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। उसके अलावा तो इसमें बहुत कुछ है। अगर न्यूक्लियस को पढ़ने लगे तो शायद एक सप्ताह अकेला न्यूक्लियस की स्टडी में लग जाएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना नहीं है। तो इसमें सबसे पहले है एक एटॉमिक मास यूनिट। इसका क्या मतलब है एटॉमिक मास यूनिट का, कि ये जो न्यूक्लियस या एटम्स जो इतनी छोटी छोटी इकाई जो हैं, यूनिट्स जो हैं, इनका मास बहुत ही कम होता है। इनको अगर हम किलोग्राम में मेजर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटी यूनिट लिखनी पड़ेगी। 10⁻⁻15, 10⁻⁻27 किलोग्राम जैसे इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं, प्रोटॉन का 10⁻⁻27। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी यूनिट ड्राइव की गई जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट AMU। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक जो कार्बन का जो एक एटम है उसका 1/12 टाइम्स जो मास होगा उसको हम डिफाइन करेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU का क्या मतलब बन गया, इट इज 1/12 ऑफ कार्बन एटम। इसका ये मतलब है। तो कहीं पे भी अगर 1 AMU लिखा है तो उसका मतलब आप ये समझना। और इसको अगर किलोग्राम में आप कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको याद रखना है। उसके बाद एनर्जी जो है हमारी, एनर्जी की यूनिट जूल, ये भी जो SI सिस्टम में जो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस के लिए, एटम्स के लिए जो एनर्जी जो लगती है वो बहुत ही कम होती है। तो एनर्जी की भी एक ये नई यूनिट है, इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है, दिस इज एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके एक्सिलरेट करोगे तो एक्सिलरेशन होने के बाद उसके अंदर जो एनर्जी आ जाएगी, उसके अंदर वो जो एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन सीखी थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये सीखी थी। तो यहाँ से वर्क किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है इनटू में पोटेंशियल। अगर उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उस सिचुएशन में दैट एनर्जी विल बी नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो एनर्जी क्या बनेगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में पोटेंशियल 1 वोल्ट। ये जो एनर्जी है दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से ये जो एनर्जी है हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल में। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल का ये मतलब है। या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपने ये मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअल में,
ये हमारी जो वैल्यू आई है, एक्चुअल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये तो जो वैल्यू आई है जूल में आई है, सॉरी, और इतनी एनर्जी को, इतने जूल एनर्जी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। ये आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि ये तो मैंने एसआई यूनिट में वैल्यू रखी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है इतने कूलम एसआई यूनिट में होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 1 वोल्ट, वोल्ट भी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है, तो दोनों एसआई यूनिट रखी हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो जूल आएगा एसआई यूनिट। और इतने एनर्जी की जो, इतने जूल की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका ये मतलब है। अब नेक्स्ट इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और ये सब आई थिंक आप सबको पता भी है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी न्यूक्लियस का, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। किसी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। मास नंबर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। किसी न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं वो उसके मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक वर्ड आता है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का मतलब क्या है कि ये एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ है किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिला के कितने हैं, ये उसका न्यूक्लियाइड बोलते हैं उसके। फिर है प्रोटॉन के बारे में अगर हम स्टडी करें, प्रोटॉन क्या क्या है, तो प्रोटॉन का मतलब क्या है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसके ऊपर जो मास होता है वो होता है 1.6729 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा मास प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6743 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये न्यूट्रॉन के बारे में है। फिर नेक्स्ट जो न्यूक्लियर साइज है, अगर न्यूक्लियर साइज के बारे में पता करना है तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। न्यूक्लियर साइज, इसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। अब न्यूक्लियस को हमने क्या माना है, हमने ये एज्यूम किया है इट इज स्फेरिकल इन शेप, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ से रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास, इसका मतलब ये आ गया। और यहाँ से अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और ये एक ऐसे ही क्या नाम है एम्पेरिकल कांस्टेंट है, मतलब एक एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कोई कांस्टेंट है, ये एम्पेरिकल वैल्यू है इसकी, इसका कोई ऐसे नाम नहीं है कि ये किसी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। तो इसकी वैल्यू होती है, जब आप इसको ऐसे लिखोगे r इज इक्वल टू r0 m की पावर 1/3, वेयर r0 इज एम्पेरिकल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हमें रेडियस और मास नंबर के बीच में पता चल गया कि किसी न्यूक्लियस की रेडियस जो है वो डिपेंड करती है मास नंबर पे। फिर अगर आपने डेंसिटी निकालनी है किसी न्यूक्लियस की, तो डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम कैसे क्या करेंगे, वॉल्यूम का तो हमें पता चल गया कि वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है और r की जगह ये लिख देंगे,
और मास कैसे निकालेंगे? हम मान लेते हैं कि किसी एक न्यूक्लियोइड का जो मास है स्मॉल m है, न्यूक्लियोइड का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो किसी एक न्यूक्लियोइड का एवरेज मास अगर m मान लिया तो उसको अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोइड का मतलब क्या? उसका मास नंबर, तो वो टोटल मास आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस अगर निकालनी है, डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास अगर एक न्यूक्लियोइड का m है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है? उसका मास नंबर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। अब r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? r0 m की पावर 1/3। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ma डिवाइडेड बाई मास नंबर जो था, मैंने इसको a से लिखना चाहिए था, मास नंबर, तो ये 4/3 पाई ये एज इट इज़, और इस r की जगह मैंने लिख दिया r0 a की पावर 1/3 और पूरे की पावर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? ma डिवाइडेड बाई, ये 3 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, 4 पाई r0 क्यूब a की पावर 1/3 और 3 वो कट जाएगा, तो ये a से a कैंसल। तो m क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियोइड विच इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एटम, एवरी न्यूक्लियस। कोई भी मटेरियल है, वो जो न्यूक्लियोइड जो उसके अंदर भरे रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनका एवरेज मास फिक्स्ड है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। r0 भी एक कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और बाकी 3, 4 पाई ये सब तो क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कोई भी न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी जो है फिक्स्ड होती है, वो चाहे किसी भी एटम का है, किसी भी मटेरियल का बना हुआ वो एटम है, तो किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलवेज फिक्स्ड होती है और उसकी वैल्यू होती है, जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट द डेंसिटी। तो किसी भी न्यूक्लियस की इतनी हैवी डेंसिटी, इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, इसका ये मतलब है। फिर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये क्या होते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। आइसोटोप्स का मतलब क्या है? आइसोटोप्स का मतलब है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, किसी कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली सेम ही होगा, लेकिन अगर मास नंबर अलग अलग है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या होता है कि अगर मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो उनको बोलेंगे हम आइसोबार्स हैं ये एक दूसरे के। आइसोटोन्स का मतलब क्या है कि ना तो मास नंबर सेम है ना एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, वो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अगर सेम है तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। नेक्स्ट है मास एनर्जी रिलेशनशिप। मास एनर्जी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? E = mc²। E = mc², ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मास इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एनर्जी। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप। अब एक होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोइड हैं उनको बांध के रखने के लिए जो एनर्जी लगी हुई है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोइड हैं उनको सेपरेट करने के लिए, इनफाइनाइट दूरी तक एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो ये कुछ न्यूक्लियस के बारे में बड़ी ही जर्नल इन्फॉर्मेशन थी, इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत कुछ बिल्कुल भी नहीं है, इनमें बहुत कुछ है बुक में आपको दिया मिलेगा न्यूक्लियस के बारे में, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है।
न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ऑलरेडी आप 10th क्लास में सीख चुके हो। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है कि अगर एक बड़ा न्यूक्लियस है उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना दे तो न्यूक्लियर फिजन बनता है और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि अगर एक छोटे छोटे 2, 3, 4 कितने भी मल्टीपल्स न्यूक्लियस हैं या एटम्स हैं उनको जोड़ के अगर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस बना दें तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बेसिस पे ही न्यूक्लियर रिएक्टर या बम वगैरह काम करता है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट होती है। तो इसकी भी जस्ट डेफिनेशन है, इसके बारे में डिटेल में नहीं है कि इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, कैसे काम करेगा, वो सब नहीं है हमारे सिलेबस में। तो ये यूनिट ख़त्म होती है, कल इस यूनिट के न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।